आपके अपने YouTube चैनल यस मैथमेटिक पाठशाला में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है अभी तक जो सीरीज चल रही है वो एपी सीरीज चल रही है, जिसके अभी तक 3 वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। तो आज वीडियो लेक्चर नंबर 4 आपके सामने है और इसमें मैं आपके लिए जो एक टॉपिक बचा है इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अर्थमेटिक मीन, ठीक है। अर्थमेटिक मीन एक लास्ट टॉपिक बचा है। फिर अर्थमेटिक मीन कराने के बाद इससे रिलेटेड अभी तक जो मैंने एपी सीरीज कराई है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो भी बचे हुए हैं वो मैं सारे करा दूंगा, ठीक है। और जो भी अभी मेरे चैनल पे नया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अभी अगर जो भी ये वीडियो देखना चाह रहा है तो वो ये वीडियो देखे ना, इसका पहले पार्ट देखे, फिर सेकंड पार्ट देखे, फिर थर्ड देखे, फिर फोर्थ पार्ट पे आए, जिससे कि उसको प्रॉपरली समझ में आएगा कि एपी कैसे स्टार्ट हुई, फार्मूले क्या क्या हैं, और एंड तक वो बना रहेगा चैनल पे, तो उसको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा इससे। का पार्ट नंबर 4 इसमें आपके लिए पढ़ना है अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन होता क्या है गाइस, देख लीजिए। अर्थमेटिक मीन क्या है, जैसे ABC आपके 3 नंबर्स किस में दे रखे, AP में दे रखे हैं, ठीक है। तो आपको पता है इस टर्म से इसको माइनस करें, इससे इसको माइनस करें, दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। हर आगे वाली टर्म से प्रीवियस वाली टर्म का अगर हम डिफरेंस करते हैं तो वो इक्वल रहता है किसमें, AP में। तो यहाँ पे ये कंडीशन बना ली B - A एंड C - B इक्वल हो जाएगा। और B यहाँ है, इसको अपोजिट साइड में ले आइए, LHS में 2B हो जाएगा और ये इधर जाके प्लस, तो ये सिंगल मीन भी बोलते हैं। अब गाइस अर्थमेटिक मीन 2 तरह का होता है, एक तो सिंगल मीन होता है, दूसरा nth मीन होता है, मतलब n टाइम्स मीन होता है। जो n मीन होता है वो कैसे निकालते हैं, अभी यहाँ पहले सिंगल मीन समझ लीजिए। सिंगल मीन बिटवीन 2 नंबर्स A एंड B। अब A B के बीच में हमने एक अर्थमेटिक मीन रख दिया गाइज A, ठीक है। तो गाइज इसको कैसे निकालना है, अर्थमेटिक मीन रखने के बाद भी सीरीज जो रहती है वो AP में ही रहेगी, ठीक है। तो क्या करना है, सिंपली वही फार्मूला लगा देना है जो AP सीरीज की कंडीशन में लगता है। A - A एंड B - A दोनों इक्वल हो जाएंगे, एक को इधर ले आएंगे 2A हो जाएगा और ये उधर जाके क्या हो जाएगा गाइज, प्लस हो जाएगा। तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा, A + B/2। तो ये हो गया गाइज सिंगल मीन हो गया। अब करना क्या है, इसी तरह से फाइंड द सिंगल मीन बिटवीन 5 एंड 7। 5 और 7 के बीच में जब सिंगल मीन निकालना है तो गाइज क्या करते हैं, अभी आपने फॉर्मूला देखा था कि दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं, अपॉन में 2 से डिवाइड कर देते। तो दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो इनका सिंगल मीन जो है वो गाइज कितना आ जाएगा, 6। आपसे पूछा द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू फाइंड करना है। इफ a की पावर n + 1 प्लस b की पावर n + 1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, अर्थात ये जो वैल्यू है वो a और b के बीच की अर्थमेटिक मीन है। तो अर्थमेटिक मीन किसका, a और b का। तो a और b का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, a + b/2। इसकी वैल्यू क्या है गाइस, a की पावर n + 1 और b की पावर n + 1 अपॉन a की पावर n एंड b की पावर n, ये दे रखा। तो गाइस ऐसे सॉल्व करने में आपको n की वैल्यू सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसको सॉल्व किसके लिए करना, फॉर n सॉल्व करना है, फॉर n मतलब n की वैल्यू के लिए इसको सॉल्व करना। तो गाइस यहाँ पे इसको सॉल्व तो सभी कर लेंगे क्योंकि सभी TGT और PGT की तैयारी कर रहे हैं। तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब हम यहाँ से n निकालेंगे तो वो क्या निकल के आएगा, उसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है गाइज। वो टिप्स होता है क्या है, यहाँ पे जो भी लोअर पावर होती है, लोअर पावर, ठीक है, लोअर पावर को इक्वल टू क्या कर लेना गाइस, 0 कर लेना है। अब यहाँ पे लोअर पावर कितनी है, n है, तो n को क्या हो गया, ऐसे में लिखो लोअर पावर इक्वल टू 0, ये लिख दो। अब लोअर पावर गाइज क्या है आपकी n, तो n इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो इसके लिए ऑप्शन भी क्या करेक्ट होगा, 0। इसको हम सॉल्व करेंगे तब भी आपकी n की वैल्यू जो निकल के आएगी वो गाइज क्या निकल के आने वाली है, n इक्वल टू 0 निकल के आने वाली है, ठीक है गाइज। तो नया क्वेश्चन देख लीजिए इसी पे गाइज। इसी तरह से एक नया क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये समझ गए होंगे, आप सॉल्व कर लेना। आप सॉल्व करेंगे तब भी n की वैल्यू 0 ही निकल के आएगी, नहीं तो हमेशा जब भी ऐसा अर्थमेटिक के लिए गाइज है, ये चीज आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ज्योमेट्रिक मीन में मत लगा दीजिएगा इसको। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसी बेस पे सेम बिल्कुल क्वेश्चन दे रखा है, बस वहां पे थोड़ी सी वैल्यू चेंज हो गई और वो भी अर्थमेटिक मीन ही दे रखा है। ऊपर आपकी पावर ये है गाइज n और नीचे एक पावर कम होगी n - 1 और n - 1। तो सिंपली फिर से a b के बीच का है, तो फिर से हम क्या कर लेंगे, लोअर पावर को 0 कर लेंगे। तो n - 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। तो गाइज ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए सिंपल क्या करना, लोअर पावर को इक्वल टू क्या कर लेना गाइज, 0 कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइज। नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं, अभी तो गाइज जो चल रहा है वो ट्रिक चल रहा है।
अब जैसे ये ट्रिक सॉल्व हो जाएंगी फिर सारे क्वेश्चन A to Z कराऊंगा, जो अभी तक मैं आपके लिए फर्स्ट शीट भी दे चुका हूँ जिसमें आपको 20 क्वेश्चंस दिए थे, ठीक है। और जिस किसी को अभी तक नहीं मिला है वो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। वहां से आपको क्या है, जो अभी तक लेक्चर्स हो चुके हैं उनकी सीट प्रोवाइड की जा रही है, जिसके अभी तक मतलब 20 क्वेश्चंस की सीट मैंने प्रोवाइड कर दी थी। आज सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, बची हुई आज सीट जितने भी एपी के क्वेश्चंस अच्छे हैं वो सारे के सारे मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिस किसी को ऐड करना वो ऐड हो सकता है, ठीक है। अब देखिए गाइस क्या है, फाइंड द एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए और बी। ए और बी के बीच में एन अर्थमेटिक मीन चाहिए गाइस। तो ए आपका यहाँ पे हो चुका है और बी आपका यहाँ पे हो चुका है, और एन इनके बीच में नंबर्स हो गए अर्थमेटिक मीन। तो टोटल नंबर अगर मैं यहां से यहां तक बात करूं गाइस तो कितने नंबर्स हो गए होंगे, n+2 नंबर्स हो गए होंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। अब गाइस यहां पे देखो जो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन है ना, वो इस सीरीज का कौन सा टर्म है, वो इस सीरीज का सेकेंड टर्म है। तो सेकेंड टर्म के लिए आप क्या लिखते हो, a+d लिखते हो, और जो थर्ड टर्म है वो a+ कितना हो जाएगा, मतलब जो सेकेंड अर्थमेटिक मीन तो गाइज इसका ये सेकंड है, बट फर्स्ट सेकंड थर्ड, बट नंबर ऑफ जो टर्म है वो थर्ड है, तो थर्ड को क्या लिखते हैं, a+2d लिखते हैं। ओके गाइज, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही ये फोर्थ वाला अगर हम देखें a3 वाला, तो a3 की वैल्यू a+3d आ जाएगी। तो इस तरह से अब आपको कोई सा भी चाहिए, मतलब फर्स्ट चाहिए, सेकंड चाहिए, थर्ड चाहिए, तो इसके लिए फार्मूला क्या लगेगा गाइज, ऐसे में जो डी निकालते हैं, जो डी की वैल्यू आती है वो आपकी डी की वैल्यू निकल के आ जाती है b-a/n+1। क्या गाइज, डी की वैल्यू निकल के आ जाती है b-a/n+1। अगर अब हमारे लिए कौन सा चाहिए गाइज, तो इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए गाइज। अब अगर मैं फर्स्ट में ये लगा देता हूं तो a1 हमारे लिए यहां से मिलने वाला a+v-a/n+1 मिलेगा, ठीक है। और इसी तरह से मैंने इसका एक कॉन्सेप्ट, एक जो फार्मूला है वो तैयार किया है। वो फार्मूला क्या है, ए के मतलब जो भी निकालना है, फर्स्ट अर्थमेटिक मीन निकालना तो k1 लगा दीजिए, सेकंड अर्थमेटिक मीन निकालना तो k2 लगा दीजिए, थर्ड निकालना तो n की वैल्यू k की वैल्यू 3 लगा दीजिए। n आपसे टोटल कितने अर्थमेटिक मीन पूछे गए हैं वो आपकी n की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस, फिक्स हो जाएगी। तो a की इक्वल टू a+v-a/n+1 इंटू में के चलेगा गाइस। जैसे यहाँ पे ये चल रहा है, अगर फर्स्ट निकालना तो ये, अगर मैं यहाँ पे सेकंड निकालता तो देखिए गाइस यहाँ डी के साथ कितना मल्टीप्लाई में है, 2 मल्टीप्लाई में आ रहा है। तो इसी तरह से ये फार्मूला चलता रहेगा। और इसके बेस पे मैंने आपके लिए क्वेश्चंस दिया है। यहाँ पे ये भी बताया n इज द नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड v। n जो होंगे वो नंबर होंगे किसके बीच में, ए और बी के बीच में जितने भी अर्थमेटिक मीन आपसे पूछे जाएंगे। ओके गाइस, तो एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल जो दे रखा है उससे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। देखिए गाइस, ये अभी जो दे रखा है वो एग्जांपल आपके पास 2a1 a2 a3 अर्थात 2 और 18 के बीच में आपको 3 अर्थमेटिक मीन दे रखे हैं, a1 a2 a3। तो इनके बीच में a1 a2 a3 की वैल्यू निकालना, तो अभी मैंने आपके लिए फॉर्मूला बताया था a के इक्वल टू a+v-a/n+1 इंटू के, ठीक है। अब k की वैल्यू अगर मैं 1 लगाता हूँ, a कौन सा निकाल लूँ गाइज, 1 निकाल लो। तो 1 निकालने के लिए a की वैल्यू गाइज कितनी है 2 और b की वैल्यू कितनी है 18। तो ये हो जाएगा आपका v और ये हो जाएगा आपका a, ठीक है। तो हमें क्या करना, a मतलब 2 + 18 माइनस a की वैल्यू 2 अपॉन n कितने गाइज 3 है, ठीक है। और यहाँ पे कितना सा निकालना, 1 निकालना, तो ये 1 हो जाएगा। तो 2 + 18 से अगर मैं 2 माइनस करूंगा तो बचेगा गाइज, कितना बचेगा 16 बचने वाला है। सॉरी, यहाँ पे प्लस होता है तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 अपॉन 4, और ये 1 है तो कुछ बचेगा नहीं, तो 4, तो 2 4 कितना हो जाएगा गाइज 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो गाइज पहला कितना आने वाला है, यहाँ से कितना आ चुका है गाइज, आपका पहला जो नंबर आया है 6 निकल के आ गया, ठीक है गाइज। सेकंड वाला निकालना, a2 निकालना, तो a2 के लिए भी सेम वही फार्मूला, a की वैल्यू तो 2 फिक्स हो गई, b की वैल्यू 18 है, और माइनस क्या करेंगे a कितना हो गया 2। अब अपॉन में कितना हो जाएगा गाइज, यहाँ लिखा है आपका 5, ठीक है। कौन सा 3 + 1 कितना हो गया गाइज 3 + 1, 3 + 1 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख लो 4। अब कौन सा निकालना है 2 निकालना है, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए। तो कितना बचेगा गाइज 2। यहाँ से अभी आपको पता है गाइज कितना बचेगा 16, और 16 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 4, और 4 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और ये फाइनली कितना हो जाएगा गाइज
10 हो जाएगा। ठीक है, A3 निकालना तो वो भी इसी तरह से निकाल लीजिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 प्लस 18 माइनस 2 अपॉन में कितना आ जाएगा 4 इंटू में 3 हो जाएगा। तो 2 यहाँ पे कितना आ रहा है 4, इसको सॉल्व करिए 4 3 जा कितना हो गया 12 और 12 और 2 कितना हो गया 14। तो ये आपके जो है जितने भी निकालने गए जो भी निकालना उसके लिए ये सिंपल फार्मूला आपको यूज करना है और वो वाला आप अर्थमेटिक मीन फाइंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ गाइस जितना समझ में आया होगा। आगे कुछ 1-2 डेफिनेशंस और है, उनको कराने के बाद इसके सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। देखिए गाइस ये जो एक थ्योरम दे रखा है टिप्स 4, ये क्या होता है द सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन, द सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इन इज एन टाइम्स। मतलब दो नंबर्स का अगर मैं अर्थमेटिक मीन निकाल लो, यहाँ पे जो 2 नंबर्स हैं वो कौन से ले लिए ए एंड वी इज एन टाइम्स द सिंगल मीन बिटवीन देम। तो उनके जो सिंगल मीन आता है, जैसे अभी वो आया 2 नंबर कौन है ए प्लस बी का सिंगल अर्थमेटिक मीन क्या हो गया ए प्लस बी अपॉन 2 के कितना होता है एन टाइम्स होता है। द सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 2 नंबर्स ए एंड वी इज एन टाइम्स द सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन देम। तो अर्थात ये कहने का मतलब है कि वो आंसर आएगा वो ये आएगा जो ए प्लस बी है अपॉन 2, ये क्या है अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड वी। तो सिंपली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एन टाइम्स अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो गाइज यहाँ तक मैंने इसकी सारी थ्योरी तो फिनिश कर दी है, बट अब इससे रिलेटेड जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो करा रहा हूँ। और इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी गाइज उसमें टीजीटी और पीजीटी के अब तक के जितने भी क्वेश्चन एपी सीरीज से पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस की वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। ठीक है गाइज, तो अभी जो है क्वेश्चन वो मैं इसी से रिलेटेड करा रहा हूं और वह नेक्स्ट वीडियो में टीजीटी और पीजीटी के जितने भी अभी तक क्वेश्चन पूछे गए वो सारे क्वेश्चंस आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। ओके गाइज, तो देखते रहिए आगे। देखिए गाइज ये जो क्वेश्चन दिया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिए। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज कितना दे रखा है 13/6। तो जो भी दिया उसको सॉल्व करते चलते। मान लीजिए वो 2 नंबर कौन से ए बी है जिनका सम कितना हो गया 13/6 हो गया। N even numbers of arithmetic means are being inserted between them and there पहले क्या किया गया between them, पहले यहां तक पढ़ लीजिए। N even numbers of arithmetic means are being inserted between them। अर्थात ये किया गया, इसका मतलब ये हुआ कि A और B के बीच में कितने नंबर्स इंसर्टेड किए गए। ठीक है, इवन नंबर्स इंसर्टेड किए गए हैं। ठीक है गाइज, कितने एन इवन नंबर्स। तो मान लेता हूं A1 A2 A3 से लेके कहां तक गए A2N। ठीक है, यहां तक जो नंबर्स हैं ये इवन नंबर्स, इनके बीच में क्या किए गए गाइज इंसर्टेड किए गए, इवन नंबर्स इंसर्टेड किए गए हैं। अब इन्होंने क्वेश्चंस में क्या बोला है, अभी आपने गाइज फार्मूला पढ़ा था कि जितने भी अर्थमेटिक मीन्स होते हैं वो उनके सिंगल अर्थमेटिक मीन्स का n टाइम्स होते हैं। n टाइम्स का मतलब जो n थे तो n टाइम्स हो गया था। अब n से ज़्यादा है कितने 2n है तो 2n टाइम्स हो जाएगा। तो भाई सिंपल फार्मूले से अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कितना हो जाएगा गाइज, ये जो वैल्यू आएगी इन सभी का अर्थमेटिक जो मीन होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 से लेके A2n तक जो होगा गाइज वो कितना होगा, इनका सिंगल अर्थमेटिक मीन का कितना हो जाएगा, इनकी सिंगल अर्थमेटिक मीन के बराबर हो जाएगा। और जो a प्लस बी है ना गाइज, यहां से ये वैल्यू क्या हो जाएगी कट हो जाएगी। तो कितना बचा n a प्लस बी बच गया गाइज। अब गाइज यहाँ पे इन्होंने जो क्वेश्चन में बोला एंड देयर सम एक्सीड्स देयर नंबर बाई 1, तो यहां तक गाइज कुल कितने नंबर हैं 2n, और बोला जाए इनका जो सम आता है वो इनके नंबर से एक ज्यादा हो जाता है, अर्थात n नंबर्स है तो उनसे एक ज्यादा। And their sum exceeds their number by 1. Find the numbers of means inserted। अर्थात जो 2n है ये कितने नंबर, जो वैल्यू दे रखी थी a से लेके an प्लस 2, ये यहाँ पे बोला था and the their sum exceed the number by 1। जितने भी नंबर्स हैं उनसे उनका सम जो है वो एक ज्यादा आ रहा है। और ये हमने कौन सा लगा दिया था, फार्मूला लगा दिया। जितने भी अर्थमेटिक मीन होते हैं वो उनके सिंगल मीन का उतने ही टाइम्स होते हैं जितने वो नंबर्स होते हैं। तो गाइस ये दोनों वैल्यू आपको मिल चुकी है, यहाँ से कितना n और a प्लस बी। यहाँ पे गाइस कितना मिल चुका है 2n प्लस 1 इक्वल टू n a प्लस बी।
ये गाइज आपकी वैल्यू आ चुकी है। अब गाइज a प्लस बी की वैल्यू आप यहाँ से उठा लीजिए जो आपको स्टार्टिंग में दे रखा था। तो a प्लस बी की जगह गाइज हम कितना यूज कर सकते हैं 13/6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 12n प्लस 6 हो जाएगा और इधर हो गया आपका 13n। n उधर जाके माइनस हो जाएगा 12n 13 से, तो कितना बचेगा n बचेगा और ये कितना आ जाएगा 6। तो n इक्वल टू आपका कितना आंसर होगा गाइज 6। और 6 ही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखिए गाइज, देखिए गाइज इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 2, मतलब जो फर्स्ट टर्म है वो आपको कितना दिया है 2 दिया है, एंड द फर्स्ट 5 टर्म्स तो फर्स्ट 5 टर्म्स कौन से हो जाएंगे a, इसको a1 ले लीजिए, a1 फर्स्ट टर्म मान लेता हूँ, सेकेंड टर्म a2 a3 a4 और a5, ये फर्स्ट 5 टर्म्स का क्या हो गया, एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज इक्वल टू द 1/4 ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। तो नेक्स्ट 5 टर्म्स इसके बाद 6 7 8 9 एंड 10, ये कितने हो गए नेक्स्ट 5 टर्म्स हो गए। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए। किसी भी एपी सीरीज का फर्स्ट टर्म 2 है, उसके फर्स्ट 5 टर्म्स का जो सम है वो नेक्स्ट 5 टर्म्स के 1/4 के क्या है गाइस इक्वल है, ये दे रखा है। तब आपसे ये पूछा गया है तो फर्स्ट 30 टर्म्स होंगे, अर्थात S30 आपसे निकलवा रहा है कि कितना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इतनी जल्दी समझ में नहीं आने वाला है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे गाइस तो इधर कितना आ जाएगा 4 a1 a2 a3 a4 प्लस a5, इधर क्या आ जाएगा a6 a7 a8 a9 और a10। गाइज अभी इधर तो स्टार्टिंग से लिखा हुआ, बट इधर ये नंबर जो है वो स्टार्टिंग से नहीं लिखा हुआ है। तो इधर कौन से नंबर कम है, a1 से लेके a5 तक नंबर कम है, तो a1 से a5 तक के सारे नंबर्स RHS में ऐड करेंगे तो LHS में भी ऐड करना पड़ेगा, और LHS में ऑलरेडी 4 टाइम्स है, तो एक बार और ऐड करेंगे तो कितने टाइम्स हो जाएंगे गाइज 5 टाइम्स हो जाएंगे। कितने टाइम्स हो गया 5 टाइम्स हो गया। ओके, उम्मीद करता हूँ अब यहाँ से स्टार्टिंग से हो गया a1 a2 a3 से लेके कहां तक पहुंच गया गाइज a10 तक हो गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ जितना कम था वो स्टार्टिंग से लिख लिया। तो ये कितना गाइज हो चुका है 5 टर्म्स हो गए, तो इसको मैंने कितना लिख दिया, ठीक है गाइज, इसको मैंने लिख दिया S5, कितना लिख दिया S5, और इधर 1 से लेके 10 तक है तो ये कितना हो गया, तो ये तो 5 हो गया। ये वाला फार्मूला लगा लीजिएगा जी यहाँ पे, तो फार्मूला कितना हो जाएगा n की जगह कितना है 5, तो 5 अपॉन कितना हो गया 2, क्या होता है 2a का मतलब फर्स्ट टर्म कितना है 2 प्लस n की वैल्यू 5 माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। इधर भी गाइस यही करना है, S10 दे रखा है, S10 का मतलब 10/2, फिर क्या था 2a की वैल्यू कितनी है 2 दे रखा है, प्लस n माइनस 1, n की जगह इधर 10 दे रखा है। अब इसको गाइस सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर कितना 2 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, और एक 5 से एक 5 कैंसिल कर दीजिए, तो गाइस यहाँ पे कितना आ चुका 5/2 आ चुका है। अंदर ये 4 प्लस कितना हो जाएगा 4d हो जाएगा, और यहाँ से 4 प्लस कितना हो जाएगा 9d हो जाएगा। अब गाइस उम्मीद करिए आगे यहाँ से 2 कॉमन कर लीजिए, 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा और अंदर बचेगा 2 प्लस 2d बचेगा, और इधर 4 प्लस कितना हो गया 9d हो गया। ठीक है, जब यहाँ पे आगे कर देता हूँ तो ये अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा कितना हो जाएगा गाइस 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 10d हो जाएगा, प्लस का 10d हो जाएगा, और इधर कितना 4 प्लस 9d है। तो गाइस हम क्या करते हैं d को इधर ले लेते हैं, 10 में से 9 होगा माइनस हो जाएगा, और ये 10 उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 6। तो गाइस d की वैल्यू कितनी आ चुकी है 6 आ चुकी है, और a1 आपको जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है 2 दे रखा है। आपको निकालना S30, तो S30 का फॉर्मूला लगा दीजिए, बाकी तो यही रहेगा इसी तरह से। तो उम्मीद करता हूँ इतना तो समझ में आ गया होगा। बाकी S30 मतलब स्टार्टिंग से 30 पदों का सम आपको फाइंड करना है। ठीक है गाइस, देख लीजिए इसको भी कैसे करना है। तो S30 निकालना है तो क्या हो जाएगा S30 इक्वल टू क्या था n/2 मतलब 30/2, 2a की वैल्यू गाइस कितनी है, और d अभी आप निकाल चुके माइनस का 6। ठीक है गाइस, प्लस 30 मतलब 30 माइनस 1 इंटू में क्या होता है d की वैल्यू कितनी है माइनस का 6, तो ये कितना आ जाएगा 15, 2 2 जा 4, और यहाँ से जब माइनस करेंगे हो जाएगा 29 की 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे
तो 9 चक कितना 54 और 9 तिया कितना हो जाएगा 27। ठीक है गाइस, सॉरी 29 की मल्टीप्लाई 6 से करनी है, तो 6 ने 54 हासिल 5, 6 दूनी 12 और 5 कितना हो जाएगा 17, इसका माइनस का 174। तो s और यहाँ से जब कट करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 170। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, 0 15 से 105 हासिल 10 और 15 और 10 कितना हो जाएगा गाइस 25। तो नेगेटिव में कितना आने वाला है गाइस आपका 25 50, और यही इसका क्या हो जाएगा गाइस आंसर हो जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था काफी, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस दे रखा है, ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते रहते हैं। क्वेश्चन लिखा था इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन आर इन एपी। कोई भी पॉलीगन दे रखा है, पॉलीगन का मतलब होता है 3 साइड से क्लोज फिगर, मतलब 3 या 3 से अधिक साइडों से कोई भी अगर क्लोज फिगर है, वो लाइनें कैसी होनी चाहिए गाइस स्ट्रेट होनी चाहिए। 3 मोर स्ट्रेट लाइंस क्लोज फिगर जो होता है वो गाइस क्या कहलाता है आपका पॉलीगॉन्स कहलाता है। और पॉलीगॉन्स का जो इंटीरियर एंगल्स होता है गाइस कैसे निकालते हैं, पहले तो आप ये समझिए, जैसे ये ट्रायंगल है गाइस, क्या है गाइस ट्रायंगल। ट्रायंगल में नंबर ऑफ साइड कितनी होती है गाइस 3 होती है। कितनी होती है नंबर ऑफ साइड्स 3 होती हैं, ठीक है गाइस। फिर जब नंबर ऑफ साइड्स 3 होती हैं तो अब यहाँ पे करते क्या है, इसमें जो सारे इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है गाइस तीनों का a प्लस बी प्लस अगर c ले लूं तो वो कितना होता है 180 होता है। तो गाइस आपको यहाँ पे उम्मीद समझ में आया होगा कि अगर 3 साइडें हैं, कितनी साइडें 3 साइडें हैं, तो एक आपका ट्रायंगल मतलब कितना एंगल आया 180 निकल के आया। अब ऐसी गाइस यहाँ पे देख लीजिए, इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो जाएंगी 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4, तो इसमें कितने ट्रायंगल पॉसिबल हैं 2। तो इसमें 2 ट्रायंगल पॉसिबल है। एक ट्रायंगल का कितना होता है गाइस 180 और 2 ट्रायंगल्स हैं तो 2 इंटू कितना हो गया 180, अर्थात एक जो आपका क्वाड्रिलेटरल होगा उसका कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं आपके पेंटागोनल की बात करूं गाइस, किसकी पेंटागोनल की बात करूं, तो इसमें कितनी नंबर ऑफ साइड्स हो जाएंगी 5, तो कितने ट्रायंगल 1 2 और 3, तो 1 2 और 3, तो कितने ट्रायंगल पॉसिबल होगा 3, तो 3 गुणा 180, इसका अंदर कितना हो जाएगा 540। तो गाइस आपने एक चीज यहां से क्लियर की होगी, जब आपकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी थी 3, तो ट्रायंगल कितना बना था 1, नंबर ऑफ साइड्स कितनी थी 4, तो ट्रायंगल कितने बने 2, नंबर ऑफ साइड्स 5 है तो ट्रायंगल कितने बने 3, अर्थात इसमें 3 साइडें थी तो ट्रायंगल कितना बना 1 2 कम। इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी थी गाइस 4, ट्रायंगल कितने बने 2, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 5, ट्रायंगल कितने बने 3। तो यहां से एक चीज क्लियर निकल के आ रही है कि जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं वो साइड से 2 कम होते हैं, साइड से 2 कम होते हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, और जितने ट्रायंगल्स बनते हैं उनको 180 से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो टोटल नंबर ऑफ पॉलीगॉन्स निकल आते हैं। टोटल सॉरी क्या होता है टोटल इंटीरियर एंगल, टोटल इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन, ऑफ ए पॉलीगॉन। ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। क्यों? क्योंकि बहुत ही आसान ट्रिक से मैंने समझाया, जितनी भी साइड्स होंगी उससे 2 कम होते हैं ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल की वैल्यू होती है 180। जितने भी ट्रायंगल बनेंगे उससे 180 की मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल इंटीरियर एंगल्स का सम निकल के आ जाता है। बट वो जो साइड बनी है ना वो रेगुलर होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे मतलब एक तरह से वो रेगुलर फिगर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कोई साइड बड़ी है कोई साइड छोटी है, रेगुलर फिगर। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ से एक चीज समझ में आ गई कि जो टोटल इंटीरियर एंगल्स होता है वो n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे गाइस मैं क्या कर लेता हूँ, लेट नंबर ऑफ साइड कितनी मान ली, नंबर ऑफ साइड्स कितनी मान ली, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन वो कितना हो गया गाइस n ले लिया, n ले लिया कितना n, तो टोटल जो बनेगा वो इन सभी का सम कितना होगा, देन द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कितना हो जाएगा गाइस। यहां से इसको हटा देता हूं क्योंकि ये समझ में आ चुका होगा। तो वो होता क्या है गाइस, अभी आपके लिए बताया n-2 इंटू 180 कितना होता है गाइस, n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। और एक इस तरह से निकाल लीजिए, इन्होंने क्या बोला, जो फर्स्ट टर्म है गाइस आपका वो 120 डिग्री है और जो कॉमन डिफरेंस है वो 5 है। तो यहां से ये जो n मान लिए हैं तो यहाँ पे SN इनका सम निकालेंगे, तो SN सम इक्वल टू क्या होता है n/2 होता है। फिर क्या होता है 2a की वैल्यू 120 है प्लस n-1 n तो हमें पता ही नहीं है, इंटू d की वैल्यू हमें 5 पता है। और गाइस ये तो हमने एक फार्मूले से निकाला और यही सम हमें यहाँ भी पता है कितना n-2 इंटू 180, n-2 इंटू 180
अपॉन n माइनस 2, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 240, और यहाँ से गाइस कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 5n माइनस का 5 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 360 n माइनस 2, अंदर करो ये n ऐसे ही रहने दो, 240 से 5 जाएंगे तो 235 प्लस का 5n हो जाएगा। अब अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 360n हो जाएगा माइनस का 720, और यहाँ से करेंगे 235n हो जाएगा। और यहाँ के बाद गाइस आप क्या कर सकते हो, फार्मूले में आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे इसके आंसर्स में, तो चारों ऑप्शंस में n की वैल्यू यहाँ पे पुट करके देख लेना, जो भी सेटिस्फाई कर रहा है वही इसका आंसर हो जाएगा। आगे आपको सॉल्व नहीं करना है, ये आगे जब सॉल्व करना है जब यहाँ पे किसी को समझाना है, जब वहां पे 4 ऑप्शन दे रखे होंगे तो 4 ऑप्शन में n की वैल्यू यहाँ पुट कर लो, जो LHS RHS को सेटिस्फाई करता है, मतलब दोनों इक्वल आते हैं, वही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा 5n स्क्वायर। तो गाइस क्या करते हैं, इसको क्वाड्रेटिक बनाने के लिए 5n स्क्वायर एक साइड ही रखते हैं, और जो ये सब है सबको इधर ही ले आते हैं। तो ये कितना है गाइस, इन सबको उधर ही ले जाओगे तो ये कितना हो जाएगा 5n स्क्वायर, ठीक है। ये कितना 235, और इधर से आके माइनस का 360, तो बचेगा माइनस का 125n, ठीक है। और ये माइनस से प्लस हो जाएगा 720। अब इसको 5 से डिवाइड कर ले तो n स्क्वायर माइनस का 25n हो जाएगा, और प्लस का 144 हो जाएगा। तो 16 ने 144, और 16 नो कितना हो जाएगा 25, तो माइनस का कितना हो जाएगा 16n माइनस का 9n, और प्लस का 144 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n कॉमन कर लो, n माइनस 16, यहाँ से माइनस का 9n माइनस का कितना हो जाएगा 16 इक्वल टू 0। तो 2 आ चुके n माइनस 16 और n माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से n की 2 वैल्यू मिल गई, 9 और 16। अब कौन सी वैल्यू करेक्ट है और कौन सी वैल्यू रॉन्ग है उसके लिए अभी पता चल जाएगा। अभी गाइस मैं क्या करता हूँ, इसका लास्ट एंगल निकाल लेता हूँ। लास्ट एंगल निकाल के देख लो, लास्ट एंगल n हो जाएगा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है गाइस। n की वैल्यू अगर मैं 16 यूज करता हूँ, n इक्वल टू 16, तो a 16 जब निकालेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, a कितना दे रखा था गाइस आपके लिए 120 दे रखा था, प्लस 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा 15, और d कितना दे रखा था 5। तो यहाँ पे कितना हो गया गाइस 120, और प्लस 15 कितना हो जाएगा 75, ठीक है गाइस। d कितना दे रखा था 5 दे रखा था। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे गाइस तो कितना निकल के आ जाएगा, तो जो ये निकल के आ जाएगा 15 वाले कितना हो जाएगा 75 और 120 जोड़ेंगे तो गाइस कितना होने वाला है 195 कितना होने वाला है 195 आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा। 195 जो होगा वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी गाइस। a की वैल्यू n की वैल्यू कितनी हो जाएगी ना, मतलब कैलकुलेशन टफ है, बाकी तो सब आसानी है। 3 टर्में आपको एपी में दे रखी हैं, तब आपसे ये पूछा कि x की वैल्यू क्या रखें कि ये तीनों टर्में जो हैं वो आपकी एपी में आ जाए। तो आपको पता है जब कोई भी 3 टर्में एपी में होती है तो बीच वाली टर्म का क्या करते हैं डबल करते हैं, और फर्स्ट और लास्ट का क्या कर देते हैं गाइस सम कर देते हैं। तो डायरेक्ट ये कंडीशन लगा देते हैं, तो बीच वाली टर्म का क्या कर देते हैं डबल कर देते हैं। तो इसको डबल कर दिया तो 2 की पावर x माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है गाइस। फर्स्ट और लास्ट का क्या कर देते हैं सम कर देते हैं, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा लाइक 17/2 प्लस 2 की पावर x माइनस 1 हो जाएगा। गाइस जो पावर होती है, अभी अगली लाइन नहीं लिख रहा हूँ, आपको पता जो पावर होती है वो कहाँ आ जाती है गाइस आगे आ जाती है। तो क्या हो जाएगा log 5 बेस में है 2 की पावर x माइनस 3 की पावर 2 हो जाएगी। और जो मल्टीप्लाई में होते हैं वो गाइस ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पे लिख देता हूँ। यदि ये लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा log, यहाँ पे कोई बेस में ये लिखा हुआ है तो m की पावर n हो जाएगा। अगर ऐसा लिखा हुआ log m प्लस log n लिखा हुआ तो इसका मतलब हो जाएगा log mn हो जाएगा, ठीक है गाइस। ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पे लगा दीजिए, जो बेस दे रखा वो 5 हो जाएगा, और ये दोनों टर्म में कैसे हो जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो 2 इंटू 17/2 प्लस 2 की पावर x माइनस 1 हो जाएगा। अब गाइस यहाँ से क्या करना, देखो दोनों का बेस log 5 है, तो बेस से बेस क्या हो जाएगा हट जाएगा, और यहाँ पे ये आ चुका है गाइस। अब आपको पता है गाइस अंदर जैसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 17 आ जाएगा, और 2 की पावर एक ऐड हो जाएगी तो 2 की पावर कितना मिल जाएगा x। यहाँ पे गाइस 2 की पावर x के लिए कुछ सपोज कर लीजिए, क्या सपोज कर लिए, सपोज y है, तो ये कितना हो गया y माइनस 3 का होल स्क्वायर 17 प्लस y हो गया, इसका होल स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6y 17 प्लस y हो जाएगा। इन सबको इधर ले आओ तो y स्क्वायर, इधर आके ये भी माइनस का 7y, और 17 से 9 माइनस होगा तो कितना बच जाएगा गाइस माइनस का 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे सॉल्व कर लो, माइनस का 8y प्लस का y कर सकते हैं गाइस, बिल्कुल कर सकते हो। यहाँ पे हम y कॉमन करते तो y माइनस 8, और यहाँ पे प्लस का 1 कॉमन कर ले तो y माइनस 8 आ जाएगा।
अब गाइज यहाँ से देख लिए बाई माइनस 1 8 बच गया, और दूसरी ब्रैकेट में आपका आ गया बाई प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया। तो गाइज यहाँ से निकालेंगे तो बाई इक्वल टू 8 आ गया, और यहाँ से निकालेंगे तो बाई इक्वल टू x आ गया। तो बाई की जगह हमने क्या माना था, 2 की पावर x माना था, और यहाँ 8 को 2 की पावर 3, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। बट गाइज यहाँ से जब हम करेंगे 2 की पावर x इक्वल टू -1, तो यहाँ से ये पॉसिबल नहीं होगा, क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो x होगा वो आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइज। गाइज ये लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए इस वीडियो का, थोड़ा आसान क्वेश्चन है बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या लिखा, 1 3 5 से लेके n टर्म्स तक का क्या निकालना, सम निकालना है। तो गाइज आपको सम का फॉर्मूला पता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है, d होता है। n तक ही निकालना, तो n की वैल्यू n रहेगी 2, a आपको फर्स्ट टर्म a दे रखा है, इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है गाइज वो कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। तो n माइनस 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। गाइज ये तो n/2 हो गया, तो ये 2, और यहाँ ये कितना लिखा हुआ है, इसके मल्टीप्लाई में भी कितना लिखा हुआ 2, तो 2 गाइस क्या कर लीजिए, कॉमन करेंगे तो इधर से आके क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से बचा 1 और यहाँ बचा n माइनस 1, n से n कैंसिल, सॉरी 1 से 1 कैंसिल, n इंटू n कितना हो जाएगा, n स्क्वायर। तो फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इस करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और जो नए हैं वो भी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखा करो जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। और चैनल प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।